विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे और लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभिक संज्ञा प्रकरण, स्वर संधि, अच्छ संधि प्रकरण और हलंत प्रकरण यानी व्यंजन संधि प्रकरण ये हमने पढ़ लिया था। आज हम नई संधि का प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो संधि है विसर्ग। जो संधि 3 प्रकार की बताई गई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं 3 संधियों को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अच्छ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो हमने 2 संधियों का अध्ययन कर लिया है और आज हम तीसरी संधि, जिसे विसर्ग संधि का नाम दिया गया है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसका पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह खरी, खर परे होने पर। अब इसका अर्थ देखिए एक साथ। खर यानी खर से मतलब है खर प्रत्याहार के वर्ण, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, श स स होते हैं। तो खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। कहने का मतलब यह है कि जो संधि विच्छेद होता है और उसमें प्लस का निशान होता है, उस प्लस के निशान से पूर्व विसर्ग हो और प्लस के बाद खर प्रत्याहार हो। खर प्रत्याहार से मतलब है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण हो या तीनों सकार में से कोई भी श हो। तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। कैसे? देखिए, यहां उदाहरण दिया गया है विष्णु स्त्राता। विष्णु, इसका संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु विसर्ग प्लस त्राता। तो यहाँ प्लस से पहले विसर्ग है और इस प्लस के बाद त्र। त्र में 2 वर्ण है, त और र। त पहले आता है, र बाद में। तो जो त है वो खर प्रत्याहार में आता है। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा विष्णुस्त्राता और सिद्धि बन जाएगी विष्णुस्त्राता। देखिए, बहुत सरल सिद्धि है, कोई ज़्यादा सूत्र इसमें काम नहीं करेंगे, केवल मात्र एक सूत्र यहाँ काम आएगा और वो है विसर्जनीयस्य सह। जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उस एक सूत्र से ही ये सिद्धि बन जाएगी। तो कैसे करेंगे सिद्धि? इधर ऊपर शब्द लिखेंगे विष्णुस्त्राता, उसका संधि विच्छेद लिखेंगे इधर विष्णु प्लस त्राता। फिर सूत्र लिखेंगे विसर्जनीयस्य सह। सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हुआ, रूप बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर स, तो विष्णु स त्राता मिला देंगे तो विष्णुस्त्राता। ये जो है सिद्धि तैयार हो गई। अगला सूत्र है वाशरी। वाशरी, शरी विसर्गस्य विसर्गो वास्यात्। शरी का मतलब है शर प्रत्याहार परे होने पर। पहले वाले सूत्र में कहा था खर प्रत्याहार, यहां कहा जा रहा है शर प्रत्याहार। शर में स श श र, यानी तीनों शकार हो, तीनों में से कोई भी श हो, तो विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। देखिए, अगर खर में से मान लीजिए केवल स ही है तो वहाँ वो कार्य विकल्प से होगा, और जब विकल्प से होता है तो 2 रूप बनते हैं, जैसा कि आपको पता है। कैसे? जैसे हरि प्लस से ते, अभी हम देखेंगे। एक बार इसकी सूत्र की व्याख्या और देख लेते हैं। शर, शर का मतलब है श स श,
परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही होता है। ये विसर्ग आदेश विकल्प से होने के कारण जहाँ विसर्ग नहीं होगा वहाँ विसर्जनीय से सह सूत्र से सकार आदेश हो जाएगा। तो सकार आदेश होने पर दूसरा रूप बनेगा। अब देखिए इसकी सिद्धि करते हैं। दोनों रूप अभी हम आपके सामने बनाएंगे। मूल शब्द है हरि से ते, हरि ही प्लस से ते। यहाँ हरि में विसर्ग है प्लस सेते में श है जो कि शर प्रत्याहार में आता है। अब यहाँ विसर्जनीय से स सूत्र तो प्राप्त हो ही रहा है किंतु उसका बाद करके वाशरी भी होगा और वाशरी जो सूत्र है वो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहने देता है। तो ऐसी स्थिति में हरि ही सहते ये रूप सिद्ध होता है। अब देखिए जहाँ विकल्प से विसर्ग नहीं होगा वहाँ विसर्जनीय से सह सूत्र अपना कार्य करेगा और उस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तो हरि से प्लस सेते ये रूप बन गया। विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा कि जहाँ वाशरी सूत्र काम नहीं करेगा वहाँ विसर्जनीय से सह सूत्र जो है अपना कार्य करेगा और इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो रूप बन जाता है हरि से प्लस सेते। अब अगला जो स्टेप होगा इसका वो सूत्र लगेगा स्तो शुचना शचु। इस सूत्र से जो है सकार को शकार करने पर जो स है उसको श हो जाएगा। ये सूत्र हमने पहले पढ़ा है स्तो शुचना शचु। तो इस सूत्र से इस सकार को शकार हो जाएगा। तो हरिश शेते मिला देंगे तो हरिश शेते रूप सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र है वो है स जुसोरु। स जुसोरु सूत्र क्या कहता है? पदान्तस्य सस्य सजुसश्च रुषातः। सकार तथा सजुस के स्थान पर रू आदेश होता है। सकार तथा सजुस के स्थान पर रू आदेश होता है। तो सकारांत, सकार का मतलब सकार, सकारांत और सजुस इन शब्दांत पद के स्थान पर जो है रू यानी र आदेश होता है। अलवंत्य सूत्र से यह रू जो है आदेश सकारांत पद के अंतिम सकार या सजुस शब्दांत के अंतिम शकार के स्थान पर ही होता है। कैसे? उदाहरण देखिए। शिवस प्लस अर्च्य है, यह शब्द है जिसको हमें सिद्धि बनानी है। तो शिवस प्लस अर्च्य यहाँ स है। ये स जो है स जुसो रू सूत्र से रू हुआ। तो शिवर प्लस अर्च्य ये रूप बनता है। शिवर प्लस अर्च्य। बात समझ में आई होगी। सकार के स्थान पर ये जो सूत्र है स जुसो रू, ये सूत्र क्या करता है? रू आदेश करता है। और ये रू आदेश जो होगा ये अलवंत्य से सूत्र से अंतिम सकार के स्थान पर ही होगा। तो अंतिम सकार स है तो इसके स्थान पर रू आदेश हुआ। रू में से उकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, र बचता है। तो शिवर प्लस अर्च्य ये रूप सिद्ध होता है। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो है अतोरोर प्लुतात प्लुते। ये सूत्र क्या कहता है? अप्लुत परे होने पर अप्लुत आकार से परे रू के स्थान पर क्या होता है? देखिए
सूत्र क्या कहता है, सूत्र की व्याख्या क्या कहती है कि अप्लुत आकार से मतलब है ह्रस्व आकार परे होने पर अप्लुत आकार अर्थात ह्रस्व आकार से परे रू के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। रू के यानी र के स्थान पर जो है ह्रस्व उकार आदेश होता है। कैसे? ये जो सूत्र है यह भी उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। तो शिव स प्लस अर्च, ये हमारा रूप था, सिद्धि बनानी थी। सस जुसो रू, इस सूत्र से जो है सकार को रुत्वादेश हुआ, रू के उकार के संज्ञा होकर लोप हो गया, र बचा। तो शिवर प्लस अर्च ये रूप बनता है। अब देखिए कि इस र के पहले भी अ है यानी व में भी अ है और इस र के बाद भी अ है। तो अप्लुत आकार परे होने पर तो यह आकार परे है, ठीक है। तो अप्लुत आकार से परे रू के स्थान पर इस अ से परे रू के यानी रकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? तो रो रूप प्लुतात प्लुते सूत्र से जो है उकार करने पर इस र के स्थान पर ये जो र है इसके स्थान पर उ हुआ, तो शिव उ प्लस अर्च, ये स्थिति बनी। अब इस स्थिति के बाद आद्गुणः सूत्र से अ प्लस उ को गुणादेश हो गया, तो शिवो अर्च ये रूप बना। वह हलंत हो जाएगा क्योंकि अ और उ इन दोनों के स्थान पर ओ होता है, तो शिवो अर्च ये वह हलंत होगा और अ और उ के स्थान पर ओ हो गया। अब एंग पदांतादति ये सूत्र हमने पहले पढ़ा है, तो इससे जो है पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो शिवो अर्च, और ये जो अ है इसको अवग्रह हो जाएगा, तो शिवो अर्च रूप सिद्ध होगा। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र और ये सिद्धियां समझ में